اقرأ أخيا ورتل القرآن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। है ना, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। चलो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और अब लेसन नंबर से हम जो है ना 6 में है, ठीक है, पेज नंबर 34 पर है हम। ये देखिएगा, सबसे पहले जो तमरीन है इसकी हमने पढ़ा हुआ था, कुछ रूल वो उनको समझ लेते हैं इंशाल्लाह, है ना। तमरीन नंबर 1 ये है कि भाई अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, जो नीचे जो सवालात हैं उनको जवाब दीजिए। तो इसमें यह है कि भाई अय्य सूरतिन हफ़िज़ सईद, अय्य सूरतिन हफ़िज़ सईद, तो सईद ने कौन सी सूरत याद की थी, है याद आपको? अय्य सूरतिन हफ़िज़ सईद, सूरतुर रहमान, सूरतुर रहमान। हाँ, सूरतुर रहमान। हफ़िज़ सईद सूरतुर रहमान, हफ़िज़ सईद सूरतुर रहमान, हाफिज़हा सूरतुर रहमान, हफ़िज़हा ने हफ़िज़ सूरतुर रहमान, या तो फिर हफ़िज़ सईद सूरतुर रहमान, ठीक है। हफ़िज़ सूरतुर रहमान, हफ़िज़ सूरतुर रहमान, बस हफ़िज़ सूरतुर रहमान या हफ़िज़ सईद सूरतुर रहमान, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 की तमरीन है। नंबर 2 में सवाल है कि कम आयतम मिन सूरतिन नबा हफ़िज़त मरियम, कम आयतम मिन सूरतिन नबा हफ़िज़त मरियम, हफ़िज़त मरियम 16 आया। हाँ, मरियम ने कितनी आयतें याद की थी सूरतुन नबा से? 16 आया। हाँ, हफ़िज़त 16 आयतन। हाँ, अच्छा, उसके बाद नंबर 3 का सवाल है मस्मुल मजल्ला अल्लती क़रअत हा मरियमु फ़िल मक्तबती, मस्मुल मजल्ला, इस्मुल मजल्ला, सवाल समझ में आ रहा है? मस्मुल मजल्ला अल्लती क़रअत हा मरियमु फ़िल मक्तबती, वो मैगज़ीन का नाम बताइए जो मरियम ने पढ़ा था लाइब्रेरी के अंदर। तो मरियम ने लाइब्रेरी में कौन सा मैगज़ीन पढ़ा था? मस्मुल मजल्ला, मजल्ला का मतलब क्या होता है? मैगज़ीन, न्यूज़पेपर को कहते हैं सहीफ़ा, ठीक है। इस्मुल मजल्ला अल्लती क़रअत हा मरियमु, हाँ, तो इसमुहा, अब हम यूँ भी कह सकते हैं, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, इसमुहा अल इस्लाम, हाँ, बेअय्यि लुग़तिन हिया, हिया बिल्लुग़तिल इजलिज़िया। उसके बाद नंबर 4 है कि मन लैला, लैला कौन है? मन लैला, लैला कौन है? तो लैला खादिमा, लैला खादिमा, अम्मी ने कहा था ना उसके कि भाई या लैला हातिशा या लैला, लैला चाय लेकर आओ, खादिम से कहा था, है ना। तो मन लैला, लैला खादिमुन या खादिमतुन दोनों कह सकते हैं हम, है ना, हिया खादिमा। उसके बाद नंबर 2 की तमरीन है, वो जो है ना ट्रू और फॉल्स है, तो आप रखिएगा, बाद में उसको ट्रू और फॉल्स कर लीजिएगा, है ना, कि भाई नंबर के ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट, तो इसको सही कीजिएगा आप लोग। उसके बाद नंबर 4 की तमरीन देखते हैं हम, नंबर 3 की तमरीन देखते हैं हम। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, जो नीचे सवालात हैं उनके जवाब दीजिए, है ना, ये सवालात जो है ना, और ये कह रहे हैं कि हादिहिल अस्इलतु लैसत मबनियतन अला दर्स सादिस, ये जो दर्स में से नहीं है, ये एक्सरसाइजेज अलग से है, ये है ना, कोई उस बेस पर, उसके बेस्ड नहीं है, बेस्ड नहीं है लेसन पर, हाँ, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द लेसन। तो ये बस एक सवाल किया है सिंपली इन्होंने कि अज़हब्त इलल मदरसा अल-यौम, आपसे यूँ ही सवाल किया है। क्या सवाल है? अज़हब्त इलल मदरसा अल-यौम, तो आप इसका जवाब दे दीजिए कुछ। ला मा ज़हब्तु, बस इतना जवाब दे तो काफ़ी हो जाएगा। ला मा ज़हब, ला इतना काफ़ी हो जाएगा। शॉर्ट में जवाब देना चाहिए हमेशा। कैसे जवाब देना चाहिए हमने? ला मा ज़हब, शॉर्ट में, है ना। ज़हब तो लेकिन आप खामोश रहेंगे, ज़हब उतना कह सकते हैं आप। ला मा ज़हब्तु, ला मा ज़हब्तु। नंबर 2 का सवाल है, इसका हर जो है ना, हर सवाल का जवाब शॉर्ट में दे रहे हैं तो बोलने में आसानी होती है, हमें लंबा पूरा रिपीट कर, क्वेश्चन को आंसर में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो है ना आपका आंसर जो है ना शॉर्ट हो जाए, बोलने में आसानी हो। मता रजात मिनल मदरसा, मता रजात मिनल मदरसा, अगर आप गए हैं तो मता रजात मिनल मदरसा,
जी, मता रजात मिनल मदरसा, क्या मतलब है? सवाल समझ में आ रहा है क्या? जी आप मदरसे की तरफ कब गए हैं? नहीं, आप वलीद, आप कब स्कूल से वापस आप स्कूल से कब वापस आए? रजा तो रजा का मतलब क्या होता है? वापस आना। वापस आना। रजा यरजिउ का मतलब होता है वापस आना। रजा यरजिउ का मतलब क्या होता है? वापस आना। वापस आना, कहीं से भी वापस आना, कहीं से भी वापस आना, ऑफिस से, घर से, स्कूल से, एयरपोर्ट से, मार्केट से। आपसे कहा जाए कि भी मता रजात मिनल सूक, मता रजात मिनल मकतब, मता रजात मिनल मस्जिद, है ना? तो आप कहाँ से वापस आए? तो रजा यरजिउ का मतलब होता है वापस आना, वो याद रखिएगा। बस मता रजात मिनल, रजा तो आप टाइम बताइए फिस्सा करके, रजा तो बाद रजा तो बाद ज़ोहर, है? ठीक है। अच्छा, नंबर 3, अय्य सूरतिन क़रअत बअद सलातिल फ़ज्र, इसका जवाब दीजिए। अय्य सूरतिन क़रअत बअद सलातिल फ़ज्र। यहाँ सूरतिन क्यों आया? हाँ, अय्यो मुज़ाफ़ है, सूरतिन मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है। अच्छा, अय्य सूरतिन क़रअत बअद सलातिल फ़ज्र। क़रअतु सूरतुल मुल्क, क़रअतु सूरतल मुल्क, क़रअतु सूरतुल मुल्क, क़रअतु सूरतुल मुल्क, सूरतल मुल्क। हाँ, या इब्राहिम अय्य सूरतिन क़रअतल यौम, अक़रअतल क़ुरआन अल यौम, या इब्राहिम अक़रअतल क़ुरआन अल यौम। क़रअतु सूरतुर रहमान, क़रअतु सूरतुर रहमान, अल यौम क़रअतु सूरतुर रहमान, अल यौम क़रअतु सूरतुर रहमान। माशाअल्लाह, अल यौम क़रअतु सूरतुर रहमानी, अना क़रअतु अल यौम सूरतल मुल्क व सूरत यासीन व सूरतुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? व अना हफ़िज़तु, अना हफ़िज़तु सूरतल मुल्क, सूरतल कहफ़ व सूरत यासीन व सूरतल मुल्क व सूरतुर रहमान, कुल्लु हाज़िहि सूर अना हफ़िज़तुहा, अना हफ़िज़तु सूरतल कहफ़ अयदन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल कहफ़ भी याद है मुझे। अच्छा, नंबर 5 का सवाल है, अबिल माइल बारिद गसलत वजहक, अबिल माइल बारिद गसलत वजहक अम बिल माइल हार। आपने ठंडे पानी से चेहरा धोया आज या गर्म पानी से? तो गसलतु वजही बिल माइल बारिद, गसलतु वजही बिल माइल बारिद, अबिल माइल बारिद अम बिल माइल हार, गसलतु वजहक या इब्राहिम अल यौम। गसलतु वजही बिलमा हार, हाँ, बिलमाइल हार, गसलतु वजही बिलमाइल हार, गसलतु वजही बिलमाइल हार, ठीक है। नंबर 6 का सवाल है कि मन गसल कमीसक व मिंदीलक, आपका शर्ट और आपका टॉवेल किसने धोया? मन गसल कमीसक व मिंदीलक, उम्मी गसलत, उम्मी गसलत, मन गसल कमीसक, उम्मी गसलत। क्या कहेंगे हम? उम्मी गसलत, उम्मी गसलत, मदर है ना, फीमेल है तो गसलत, फीमेल है तो गसलत, मेल है तो गसला, मेल है तो गसला, फीमेल है तो गसलत, तो उम्मी गसलत। क्या जवाब देंगे हम? उम्मी गसलत, उम्मी गसलत। अच्छा, नंबर 4 का देखते हैं, तमरीन नंबर 4 की। ये कह रहे हैं कि अन्निसिल फाइला, ये कह रहे हैं कि मुअन्नस इस्तेमाल कीजिए, इसमें फ़ाइल इस्तेमाल कीजिए, और कहीं के कह रहे हैं कि मुअन्नस बनाइए, है ना? नीचे जो जुमले हैं, फ़ी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतिया, नीचे जो जुमले हैं इसके अंदर इसमें फ़ाइल को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, फ़ीमेल बनाइए, है ना? और उसके बाद जो है ना वाज़ुबैति ज़मीर बिशक्ली, और ज़बर ज़ेर जो है ना लगाइए बराबर उसमें। एक सवाल एक जो है ना एग्जाम्पल समझते हैं, अशरिब तशाय या हामिदु, और मर्द से पूछेंगे तो हम कैसे कहेंगे? अशरिब तशाय, लेकिन औरत से पूछा जाएगा, यही बात औरत से पूछी जाएगी तो अशरिबती, है ना? अशरिबती शाय या सुआदु। तो मर्द से पूछेंगे तो अशरिबता, औरत से पूछेंगे तो अशरिबती, औरत का नाम है ये तो जी। तो औरत से पूछा जाएगा तो शरीबती। अकतबत दरसा या अलीयू, ये मर्द से पूछ रहे हैं हम, औरत से कैसे पूछेंगे? हाँ, अकतबत दरसा या फातिमतु, अकतबत दरसा या, हाँ हाँ। अब ये एक तीसरा सवाल है कि अगसलत वजहक या अखी, अगसलत वजहक या अखी, किसी औरत से पूछिए, ये आयशा से पूछिए, या उख्त कहिए, हाँ,
वली साहब आप पूछिए। वजह का या उख्ती। वली जी आप बताइए वली साहब क्या कहेंगे हम? गसलती वजहकी, वजहकी कहेंगे हम। गसलती वजहकी या उख्ती। हाँ गसलती वजहकी, गसलती वजहकी या उख्ती। हाँ नंबर 4 का सवाल है कि अय्य सूरतिन हफिज़ता या बुनैया। या बुनैया यानी ऐ मेरे बेटे, तो हम कहेंगे या बिनती। हम मुअन्नस बनाएंगे तो या बिनती। तो बताइए अय्य सूरतिन हफिज़ता या बुनैया, तो लड़की से कैसे पूछेंगे? हफिज़ती या बिनती। अय्य सूरतिन हफिज़ती या बिनती। अय्य सूरतिन हफिज़ती या बिनती। जी नंबर 5 का सवाल है कि अफ़हिमत दरसल जदीद या हाशिम। हाशिम से पूछ रहे हैं हम। अब जो है ना फातिमा से पूछिए। अफ़हिमत दरसल जदीद, औरत से पूछिए, फातिमा से पूछिए। आप ये समझिए कि आपके सामने फातिमा खड़ी है, आप उससे पूछिए। आपके सामने अभी खड़ा है हाशिम। आपके सामने कौन खड़ा है अभी? आपके सामने कौन खड़ा है अभी? हाशिम है, और आप उससे पूछ रहे हैं अफ़हिमत दरसल जदीद या हाशिम। आप हाशिम, आपके सामने हाशिम खड़ा है, हाशिम को हटाइए, आपके सामने फातिमा खड़ी है अभी, उससे कैसे पूछेंगे? अफ़हिमत कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम वहाँ पर? अफ़हिमत दरसल जदीद या हाँ या आमिनतु। अफ़हिमत दरसल जदीद या आमिना। नंबर 6 का है अयना ज़हबत बाद दर्स या अखी। अब आपके सामने कोई मर्द खड़ा है, उससे पूछ रहे हैं आप। औरत खड़ी है, उससे पूछिए, और उख्त कहिए उसको। तो अयना ज़हबत बाद दर्स या अखी बनाइए मुअन्नस की शक्ल इसकी। अयना ज़हबती बाद दर्स या उख्ती। अयना ज़हबती बाद दर्स या उख्ती। तो किसी मर्द से पूछेंगे तो ज़हबत, अयना ज़हबता। किसी और से पूछेंगे तो अयना ज़हबती, है ना। तो कोई भी सवाल करेंगे तो फिर जो है ना मुअन्नस का जो है ना त से ते हो जाएगा, त से ते हो जाएगा। अगर किसी औरत से, मर्द से पूछेंगे क्या तुमने आज सबक समझा, है ना। आप पूछिए इससे, इब्राहिम साहब से पूछिए कि क्या तुमने सबक समझा। हाँ आप बस ऐसे उनसे पूछिए क्या आपने सबक समझा, सिर्फ इतना पूछिए आप उनसे। जवाब दीजिए इब्राहिम साहब। नाम फ़हिमतु, नाम फ़हिमतु। अगर जी अगर यही जो है ना सवाल अगर किसी लड़की से पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे? अब अफ़हिमती। आपके सामने आयशा, फातिमा, सुआद कोई भी खड़ी हो तो हम उससे पूछेंगे तो अफ़हिमती पूछेंगे हम। क्या पूछेंगे? अफ़हिमती दरसा। तो हमारे सामने हामिद, खालिद खड़ा है तो हम पूछेंगे अफ़हिमता। इसमें एक फर्क है जी, अफ़हिमत और अफ़हिमती। फ़हिमत तो वो थर्ड पर्सन की बात है, यहाँ तो सामने है ना। अच्छा, वो तो वो सामने नहीं है ना, वो तो एब्सेंट है। तो बुक 1 में सेकंड पर्सन नहीं बताया गया था। कौन सा? हाँ नहीं, अब जो चीज़ें अब तो आगे बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये सारा सेकंड पर्सन जो आपके सामने खड़ा है उससे पूछ रहे हैं हम ना, है ना। तो जो हमारे सामने बातचीत कर रहा है वो उससे पूछेंगे, वो तो थर्ड पर्सन के लिए। जो हमारे सामने मौजूद नहीं उसके बारे में बात कर रहे थे, हबत वो गई थी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने एक लड़की खड़ी है तो हम बराह रास्त उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने सबक समझा, क्या तुमने आज जो है ना नाश्ता किया, क्या तुमने चाय पी। तो हाँ, तो ता और ते है कि नहीं। मर्द हमारे सामने 2 फर्द खड़े, एक खालिद है, खालिदा है। खालिद से पूछेंगे अफ़हिमता, खालिदा से पूछेंगे अफ़हिमती। हमारे सामने खड़े हैं दोनों, लेकिन हमारे सामने नहीं खड़े हुए, कहीं और मौजूद है, हम उनके बारे में पूछ रहे। तो अफ़हिमत, क्या उस लड़की ने समझ लिया, है ना। ठीक है, तो जो हमारे सामने मौजूद नहीं है हम उसके बारे में पूछेंगे। तो लड़की है तो अफ़हिमत, है ना। ठीक है। अच्छा नंबर 5 का जो है देखते हैं, इज़बती ज़मीर बिशक्ली फ़ी कुल्ली मिनल अफ़आल अल वारिदती फ़िल जुमल आतिया। ये कह रहे हैं कि नीचे जो है ना जो जुमले लिखे हुए हैं इनकी ज़मीर को दुरुस्त कीजिए आप। देखिए इन्होंने, आप जो है ना ज़बर ज़ेर लगा कर पढ़िए इसको। ज़ब्त करने का मतलब ज़बर ज़ेर लगा कर पढ़िए। इज़बत का मतलब क्या हो रहा है? ज़बर ज़ेर लगा कर पढ़िए उसको। तो नंबर 1 पर जो है ना आप पढ़िए अना, इन्होंने ज़बर ज़ेर पेश या अना। हाँ, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? दम्मा लगाएंगे, दम्मा फतहा कसरा लगाना है हमें कुछ ना कुछ। तो हम अना ज़हबतु इलल मतार, क्या कहेंगे हम यहाँ पर नंबर 1 पर? हाँ, तो ता के ऊपर जो है ना, ताकि जो ज़मीर है इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? दम्मा पेश लगाएंगे। तो हम कहेंगे अना ज़हबतु, अना
ज़हबतु इलल मतार, अना ज़हबतु इलल मतार। नंबर 2 पर लगाइए, नंबर 2 पर ज़मीर पर दम्मा फतह कसरा कुछ लगाइए। नंबर 2 पे उख्ती ज़हबत इलल मुस्तशफा। हाँ, उख्ती ज़हबत। देखिए अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी बहन गई थी हॉस्पिटल, है ना। हमारे सामने कोई लड़की नहीं खड़ी है, हमारे एक लड़की है जो कि सामने नहीं है, हम उसके बारे में बता रहे कुछ कि उख्ती ज़हबत, ये थर्ड पर्सन, ये तो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उससे पूछ नहीं रहे कुछ ना, वो घर में बैठी हुई, हम उसके बारे में बता रहे कि आज वो हॉस्पिटल गई थी। तो हम कह रहे कि उख्ती ज़हबत इलल मुस्तशफा, आज मेरी बहन जो है ना हॉस्पिटल गई थी, उख्ती ज़हबत इलल मुस्तशफा। नंबर 3 पर, नंबर 3 को पढ़िए और ज़बर ज़ेर लगाइए उस पर, दम्मा फतह कसरा ज़मीर पर। हाँ, अज़हबत इलल मलअब या यूसुफ, क्या मतलब? अब ये हमारे सामने खड़ा हुआ है यूसुफ, अब यूसुफ हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो अब हम पूछ रहे हैं उससे अज़हबत इलल मलअब, क्या आप स्टेडियम गए? क्या आप स्टेडियम गए थे, प्लेग्राउंड गए थे आज? आप या यूसुफ है, यूसुफ है ना, तो यूसुफ क्या तुम स्टेडियम गए थे? नंबर 4 पर पढ़िए ज़मीर पर, दोबारा पढ़िए, क्या पूछेंगे हम? अब फातिमा हमारे सामने खड़ी हुई है, अब फातिमा हमारे अब सामने खड़ी हुई, तो उससे पूछेंगे अज़हबती। अगर वो हमारे सामने नहीं खड़ी हुई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो है ना बुराई कर रहे हैं हम, तो अब जो है ना ज़हबत, कतबत, फहमत, शरबत, उसकी बुराइयां कर रहे हैं अब हम, है ना। लेकिन हमारे सामने मौजूद है लड़की, तो हम उससे पूछ रहे क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा किया, तो अब ते है ना, बुराई कर रहे हैं, तो ज़हबत, क़राअत, फतहत, कतबत, फहमत, उसके बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे सामने खड़ी है ना, या फातिमा कह रहे हैं ना, तो या का मतलब ही कि हमारे सामने खड़ी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि अज़हबती इलल मक्तबती या फातिमा, अज़हबती इलल मक्तबती या फातिमा। मक्तबा का मतलब होता है लाइब्रेरी। क्या फातिमा क्या फातिमा तुम लाइब्रेरी गई थी? ठीक है, अच्छा। अब ये देखिएगा नंबर 6 की एक्सरसाइज वही बता रहे, ज़हबत जो ऊपर लिखा हुआ, देखिए कोई इराब नहीं लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन हम ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम ज़हबत भी पढ़ सकते हैं, ज़हबता भी पढ़ सकते हैं, ज़हबते भी पढ़ सकते हैं, ज़हबतो भी पढ़ सकते हैं। देखिए 4 चीज़ें, 4 इम्कान है उसमें, 4 पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर पढ़ने की। ऊपर जो लिखा हुआ है, एक ही वर्ड के अंदर 4 वर्ड है छुपे हुए, एक ही लफ्ज़ के अंदर कितने अल्फाज है छुपे हुए? ज़हबत, ज़हबता, ज़हबते, ज़हबतो। देखिए साहब, अगर आपने ज़मीर पर, ज़मीर सिर्फ ता के ऊपर ही फ़र्क आ रहा है, ता पर सुकून लगा दिया तो ज़हबत, वो गई, ता पर ज़बर लगा दिया तो ज़हबता, तुम गए, और ता के नीचे ज़ेर लगा दिया तो ज़हबते, तुम गई थी, और तो लगा दिया, ता पर दम्मा लगा दिया तो ज़हबतो, मैं गया था। देखिए सिर्फ ज़मीर पर, देखिए 4 अलग वर्ड बन गए ज़मीर पर से ज़बर ज़ेर लगाने से, चेंज होने से कितना फ़र्क हो रहा है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि नंबर 7 तअम्मलिल मिसालैनि अल आतियैनि, ये हमें रिमाइंडर के तौर पे, हाँ बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है एडिशनल, ताकि इंसान माइंड में रखे कि ज़मीर पर जो है ना आप ज़बर ज़ेर पे चेंज करने से जो है ना मीनिंग चेंज हो रही है कि नहीं। अच्छा ये देखिएगा, 2 मिसालों पर गौर कीजिएगा। हमने ये बात पढ़ चुके पहले, अफ़हिमत दर्स या अली, ए अली क्या तुमने सबक समझ लिया, है ना। तो हम जवाब क्या देंगे? नाम फ़हिम तो, नाम फ़हिम तो, हाँ। लेकिन अगर यही सवाल हम करेंगे लेकिन नेगेटिव अंदाज में सवाल करेंगे, अमा फ़हिमत दर्स या अली, तो अब बला कहेंगे वहाँ पर, बला फ़हिम तो हूँ। अगर आपने समझ लिया तो क्या कहेंगे हम? बला कहेंगे आप, बला बिल्कुल समझ गया, आपने सबक समझा। ठीक है वली साहब, आपने सबक समझा, आप सबक समझ चुके, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 अंदाज में, और आपको दोनों सवाल का जवाब ये देना है कि हाँ मैंने समझा। मैं आपसे सवाल करूँगा एक पॉजिटिव अंदाज में, एक नेगेटिव अंदाज में, लेकिन हर दोनों मरतबा आपको ये कहना है कि हाँ मैंने समझा। तो मैं पहले ये सवाल करूँगा कि अफ़हिमत दर्स या वलीद, तो आप कैसे जवाब देंगे मुझे? आप जवाब दीजिए, अफ़हिमत दर्स या वलीद। मैं ये कह सकता हूं नाम फ़हिमतु, क्या जवाब देंगे हम? नाम फ़हिमतु हु, हाँ हु ज़मीर दर्स की तरफ, हु की ज़मीर किधर जा रही है? वो लफ्ज़ दर्स की तरफ जा रही है। तो अफ़हिमत दर्स या वलीद, नाम फ़हिमतु हु, नाम
ठीक है, अब वही सवाल कर रहा हूँ मगर नेगेटिव अंदाज में। अमा फहिमत दर्स या वलीद, बला फहिम, अब यहाँ पर नाम नहीं कहना पड़ेगा आपको, बला कहना होगा। बेशक समझ आ हाँ, अब आपको यहाँ पर मैंने नेगेटिव अंदाज में जवाब दिया तो आप मेरे नेगेशन को जो है ना निगेट कर रहे हैं। आप अच्छा, मेरे नेगेशन को आप जो है ना निगेट कर रहे हैं, आप उसकी तरदीद कर रहे हैं। नेगेटिव को नेगेटिव कर, नेगेटिव आप बना रहे हैं तो पॉजिटिव बन रहा है वो। जी, तो कह रहे कि बला फहिम तो हूँ अमा फहिम तदर्स या इब्राहिम अल्यौम, अमा फहिम तदर्स, अमा फहिम तदर्स अल्यौम, बला 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 कहेंगे। तो नेगेटिव में सवाल होगा तो बला कहेंगे जवाब में हम, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए ये बात हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भी हाथ असइलतम मुनासिबतन लिल अजविबतिल आतिया, नीचे जो है ना जवाब लिखे हुए हैं इनका जो है ना क्वेश्चन बनाइए खुद से, ये तो हम खुद कर, वो कर ले आप। क्वेश्चन जो है ना फॉर्म कीजिएगा, उसके लिए क्वेश्चन जो जुमले हैं सवालिया जुमले बनाइएगा आप, है ना। नंबर 9 की एक्सरसाइज देखते हैं कि इक़राइल अमथिलता, नीचे जो मिसालें हैं उनको पढ़िए। सुम्मा अजीब अनिल असइलतिल आतिया, फिर जो है ना इन मिसालों को पढ़िए और उसके बाद जो है ना जो नीचे सवाल है उनके जवाब भी दीजिएगा। लेकिन जवाब कैसे देना है हमको, मुस्तअमिलन अद-दमाइर, ज़मीर इस्तेमाल करके। ज़मीर क्या है, हु हुम हा हुन्ना, ये ज़मीर हैं, ये क्या है सब ज़माइर है। तो ज़माइर को इस्तेमाल करके आपको जवाब देना है। मसलन अराइत हामिदन, तो हम जवाब देंगे नाम राइतो हु, अराइत हामिदन, तो जवाब कैसे दे देंगे हम, नाम राइतुहु, हाँ नाम राइतो। अगर हम पूछेंगे अराइत हामिदन व हिशामन व अलियन, तो इसका जवाब देंगे नाम राइतो हुम, बहुत सारे मर्द है तो हुम, बहुत सारे मर्द है तो राइतो हुम, और एक मर्द है तो क्या कहेंगे, नाम राइतो हु, ठीक है। अच्छा, एक औरत है तो अराइता अराइता या अराइती ज़ैनब, क्या तुमने ज़ैनब को देखा, तो नाम राइतो हा, नाम राइतुहा, एक औरत के बारे में हाँ, और बहुत सारी औरतें तो नाम राइतो हुन्ना, हुन्ना, नाम राइतो हुन्ना, हुन्ना। अब सवाल है तो उसका जवाब दे दीजिएगा आप। और राइता तुल्लाब, वली साहब आप जवाब दीजिए सवाल का। और राइता तुल्लाब अल जुदद जुदुद, नाम राइतुहुम, नाम राइतो हुम, है ना, नाम राइतो हुम जी। नंबर 2 का सवाल है, या इब्राहिम अराइतल मुदीरता व उख्तहा व बिनतहा, या इब्राहिम अराइतल मुदीरा व उख्तहा व बिनतहा, नाम राइतुहुन्ना, नाम राइतुहुन्ना, नाम राइतुहुन्ना, नाम राइतुहुन्ना, नाम राइतुहुन्ना। बहुत सारी औरतों के बारे में बात कर रही है तो हम कहेंगे हुन्ना, नाम राइतुहुन्ना। या वलीद अराइतल मुदर्रिस, अराइतल मुदर्रिसा, या वलीद नाम राइतुहु, नाम राइतुहु, नाम राइतुहु, है ना जी। या इब्राहिम ऐना राइता उख्तक मरियम, ऐना राइता उख्तक मरियम, आप बताइए कि मैंने उसको जो है ना घर में देखा है। ऐना राइता उख्तक मरियम, आपने अपनी बहन मरियम को कहाँ देखा। नहीं, सवाल समझिए और उसका जवाब दीजिए। आप ये सवाल समझिए कि ऐना राइता उख्तक मरियम, तुमने अपनी बहन मरियम को कहाँ देखा। आप जवाब दीजिए कि घर में देखा मैंने। राइतो मिनल बैत, राइतोहा मिनल बैती, फिल बैती, और राइतोहा फिल बैती, क्या जवाब देंगे हम, राइतोहा फिल बैत, राइतोहा फिल बैत, क्या जवाब देंगे हम, राइतोहा फिल बैत। नवली साहब, या अराइता, या वलीद अराइता सय्यारतल मुदीर, या वलीद अराइता सय्यारतल मुदीर, नाम राइतुहा, नाम राइतुहा, नाम राइतुहा। या इब्राहिम ऐना राइतल अतिब्बा, या इब्राहिम ऐना राइतल अतिब्बा, या इब्राहिम ऐना राइतल अतिब्बा, कहाँ आपने, हॉस्पिटल में देखा आपने। राइतुहुम फिल मदरसती, फिल मदरसती, या राइतुहुम फिल मुस्तशफा, राइतुहुम फिल मुस्तशफा, फिल मुस्तशफा, ऐना राइतल अतिब्बा, राइतुहुम फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा जी। या वलीद मता राइतल मुदीर, राइतुहु फी यौम अस्सब्ती, बस यौम अस्सब्ती, फी यौम अस्सब्ती, फी नहीं कहेंगे अब हम, राइतुहु अल-यौम, आप ऐसे कह दें कि राइतुहु अल-यौम, राइतु अम्स और राइतु अल-यौम सबाहन, राइतुहु अल-यौम सबाहन,
रअयतुहु अल-यौम सबाहन। हाँ, मता रअयतल मुदीर? रअयतुहु अल-यौम सबाहन। हाँ, रअयतुहु अल-यौम सबाहन, रअयतुहु अल-यौम सबाहन। सबाहन या रअयतुहु अम्स मसाअन, रअयतुहु अम्स मसाअन। मसाअन, कल शाम में देखा है या आज सुबह देखा है? तो कैसे कहेंगे हम? सबाहन और मसाअन। मसाअन, सबाहन और मसाअन। हाँ, तो हम कहेंगे रअयतुहु अल-यौम सबाहन, रअयतुहु अल-यौम अल-यौम सबाहन या रअयतुहु अम्सी मसाअन। तो मसाअन और सबाहन इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग। ठीक है। अरअयत आमिनता व खदीजता व बरीरता या इब्राहिम, अरअयत आमिनता व खदीजा व बरीरा, अरअयत या इब्राहिम, अरअयत आमिना व खदीजा, नाम नाम रअयतुहुन्ना, नाम रअयतु, नाम रअयतुहुन्ना, नाम रअयतुहुन्ना, नाम रअयतुहुन्ना। जी। या इब्राहिम अमरीदुन अंत अल-यौम, या इब्राहिम? ला ला मा मरीदुन, लस्तु बिमरीदिन, लस्तु बिमरीदिन, ला लस्तु बिमरीदिन, अल्हम्दुलिल्लाह, ला लस्तु बिमरीदिन, ला लस्तु बिमरीदिन, ला लस्तु बिमरीदिन, ला लस्तु बिमरीदिन। जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नंबर 10 की तक एक्सरसाइज है, इक़राइल मिसालैनि सुम्मा रबित बैन कुल्लि मिनल जुमलतैन मुस्तअमिलन अन्ना, है ना? अन्ना को इस्तेमाल करके आप जो है ना दो जुमलों को जोड़िएगा। हुआ मरीज, उनका मतलब वो बीमार है, लेकिन अज़ुन्नु अन्ना का मतलब होता है आई थिंक दैट। अज़ुन्नु अन्ना का मतलब क्या होता है? अज़ुन्नु अन्ना का मतलब आई थिंक दैट। अज़ुन्नु अन्नहु मरीज, मेरा ख्याल है कि वो बीमार है। एक है कि हुआ मरीज़ुन, वो बीमार है, एक जुमला है कि मेरा ख्याल है कि वो बीमार है। तो मेरा ख्याल है तो उसको कहते हैं हम अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु, हाँ, तो हम कहेंगे अज़ुन्नु अन्नहु मरीज़, है ना? अगर मैं कहूँगा आपसे कि अज़ुन्नु अन्नका मरीज़, मेरा ख्याल है कि आप बीमार है, अज़ुन्नु अन्नका मरीज़ुन, मेरा ख्याल है कि आप बीमार है ना? तो अज़ुन्नु अन्ना का मतलब होता है आई थिंक दैट, है ना? अभी देखिएगा अल-मुदर्रिसु मा जाअ, अल-मुदर्रिसु, हाँ, मेरा ख्याल है कि आप बीमार है। आप कहें कि अना लस्तु बिमरीज़। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम अना लस्तु बिमरीज़िन, अना लस्तु बिमरीज़िन, है ना? अच्छा, अल-मुदर्रिसु मा जाअ, टीचर नहीं आया, लेकिन कहना होगा कि मेरा ख्याल है कि टीचर नहीं आया, तो हम कहेंगे अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिसा मा जाअ। क्या कह रहे हैं हम? हाँ, मुदर्रिस नहीं आया, मेरा ख्याल है कि मुदर्रिस नहीं आया, तो उसको अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, है ना? ठीक है। अच्छा, अंत तबीबुन, अंत तबीबुन, अब इसको बनाइए। अज़ुन्नु अन्नका तबीबुन, अज़ुन्नु अन्नका तबीबुन, अज़ुन्नु अन्नका तबीबुन, अंत तबीबुन का क्या बनेगा? अज़ुन्नु अन्नका, मेरा ख्याल है कि आप डॉक्टर हैं, अज़ुन्नु अन्नका तबीबुन। ठीक है। अच्छा, हुआ मिनल याबान, इसका बनाइए। अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान, अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान, अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान। जी। हिय मरीदा, अज़ुन्नु अन्नहा मरीदा, अज़ुन्नु अन्नहा मरीदा, अज़ुन्नु अन्नहा मरीदा, हाँ, मेरा ख्याल है कि वो बीमार है। अन्ना और इंदा का मतलब, हाँ, एक ही मीनिंग में कुछ डिफरेंट नहीं। जी, ठीक है, मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। इन्ना अन्ना दोनों सेम मीनिंग, वेरीली, इंडीड के माने में आता है, एम्फेसिस। अच्छा, हुम तुल्लाबुन, हुम तुल्लाबुन, अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन, अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन, अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन। अच्छा, अंति जवआ, अंति जवआ, जवान का मुअन्नस जवआ, जवान का मतलब भूखा ना, जवान का मतलब क्या होता है? भूखा, है ना? और जवा औरत के लिए, हाँ, मर्द को कहेंगे जवान, है ना, और औरत को कहेंगे जवा, है ना? अब देखिएगा ये जो डिलीवरी होती है खाने पीने वाली, जैसे तलबात है, ये आजकल जो है ना तो लिखते हैं अंत यवान। अच्छा, जीम को या में चेंज करते हैं ये लोग स्पोकन में ना, बेरनी स्पोकन में क्या करते हैं? जीम को या में चेंज कर देते हैं,
तो जवान को यवान लिखते हैं लोग, अंत यवान, इनका स्टिकर लगा होगा हर जगह रेस्टोरेंट पे, अंत यवान है ना, इत्तसिल बितलबात ऐसा। अच्छा अंत जवा, तो इसको बनाइए अज़ुन्नु, अज़ुन्नु अन्नहा अन्नकी, इन्ना नहीं अन्ना, इन्ना के नहीं, इन्ना के नहीं, अन्ना के बीच, हाँ अज़ुन्नु अन्नकी अन्ना के, जवान। अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु इन्ना नहीं, अज़ुन्नु इन्ना नहीं, बल्कि क्या कहेंगे हम, अज़ुन्नु अन्नकी अन्ना, अन्ना इन्ना नहीं, अज़ुन्नु अन्ना की। इन्ना कब इस्तेमाल होते हैं डिफरेंस? अन्ना जो है जब शुरू में इस्तेमाल, जब लफ्ज़ इन्ना के पहले कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर इन्ना जो है ना अन्ना में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। शुरू में इस्तेमाल करें, अगर लफ्ज़ इन्ना के पहले कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा है, शुरुआत, आप जुमले की शुरुआत इन्ना से कर रहे हैं तो इन्ना पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर हम शुरू कर रहे हैं जुमले, बीच में आ रहा है तो अन्ना पड़ेगा। हाँ बस खलास ये रूल है उसका, बाकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन्ना अन्ना में क्या फ़र्क है, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। अगर जुमले की शुरुआत, आप जुमला शुरू कर रहे हैं इन्ना से तो इन्ना ही पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत नहीं कर रहे बल्कि इन्ना के पहले कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो फिर इन्ना जो है ना अन्ना पढ़ा जाता है। तो अज़ुन, देखो इन्ना के पहले अज़ुन्नो पढ़ दिया हमने सीधा, तो अब जो है ना बाद में आ गया वो, जुमले की शुरुआत जो है ना इन्ना से नहीं कर रहे हैं, अब अज़ुन्नो से शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अज़ुन्नु अन्नकी जवा, अज़ुन्नु अन्नकी अलमक्तब। अच्छा अब ये देखिएगा, आप खुद पढ़िए और उसको फिर जुमला पढ़िए और फिर अज़ुन्नो के साथ भी पढ़िए, वली साहब जुमला पढ़िए और अज़ुन्नो के साथ भी पढ़िए। फिर कौन सा जुमला? नंबर 6 का जुमला पढ़िए, अल-मक्तबा। हाँ पढ़िए तो। अल-मक्तबतु मफ्तूहतुन, अल-मक्तबतु मफ्तूहतुन, अब अज़ुन्नो के साथ पढ़िए। अज़ुन्नु अन्नल मक्तबतु मफ्तूह। मक्तबतु नहीं, अन्ना जब आ जाएगा तो उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर नसब लगाएंगे, हमेशा ज़बर पढ़ेंगे। अच्छा वो इन्ना वाला फॉर्मूला यहाँ पे इन्ना अन्ना एक ही चीज़ ना, एक ही चीज़ है वो, अज़ुन्नु है ना, अन्नल मक्तबतु इन्ना और अन्ना एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है वो, अगर बस पहले कोई लफ्ज़ आ जाए तो वो अन्ना बने। बस, वरना कोई फ़र्क नहीं उसमें। तो इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उसको मंसूब पढ़ रहे हैं ना हम, जी वही चीज़ है वो, तो रोल तो बाकी रहेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, अज़ुन्नु अज़ुन्नु अन्नल मक्तबत मफ्तूहतुन, अज़ुन्नु, अन्नल मक्तबतु हाँ चल रहे, मक्तबता मफ्तूहतन। हाँ मफ्तूहतुन, अज़ुन्नु अन्नल मक्तबत, मफ्तूहतुन। अन्ना का इफेक्ट सिर्फ मक्तबा पर पड़ेगा, है ना, मफ्तूहतुन तो उसकी खबर आ जाएगी। लेसन 1 में हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो अज़ुन्नु अन्नल मक्तबत मफ्तूहतुन। अच्छा नंबर 7 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। नंबर 7 अल-कहवतु बारिदुन, बारिदतुन, अल-कहवतु बारिदतुन। बारिदतुन। अब अज़ुन्नु के साथ पढ़िए। अज़ुन्नु अज़ुन्नु अन्नल कहवतु बारिदतुन अज़ुन्नु अन्नल कहवता, वतन, अज़ुन्नु अन्नल कहवतन बारिदतुन। कहवतन नहीं, अन्नल कहवता, अज़ुन्नु अन्नल कहवता, अज़ुन्नु अन्नल कहवता बारिदतुन, जी अज़ुन्नु अन्नल कहवता बारिदतुन, ठीक है। बारिदतुन। हाँ जब किसी लफ्ज़ पे अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं पड़ी जाती है, अल कहवतुन नहीं पढ़ेंगे, अल कहवतु, अलिफ लाम हटेगा तो तनवीन आएगी, है ना। अलिफ लाम अगर हटा देंगे तो कहवतुन पढ़ेंगे, अदरवाइज हाँ बुक 1 में पढ़ा हुआ हमने, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाता है उस पर तनवीन नहीं पढ़ते हैं। अल किताबुन नहीं पढ़ सकते हम, किताबुन या अल किताबु, ठीक है। अच्छा तो अज़ुन्नु अन्नल कहवता, अज़ुन्नु अन्नल कहवतुन यक़तन नहीं, अन्नल कहवता बारिदतुन, अज़ुन्नु अन्नल कहवता, हाँ क्या मतलब हो रहा है जुमले का। मुझे लगता है कि कहवा जो है वो ठंडा। हाँ मेरा ख्याल है कि कहवा जो है ना कॉफ़ी ठंडी है। और नंबर 8 का जुमला पढ़िए वली साहब। मुहम्मदुन ज़हब इला मक्का, हाँ मक्काती, मक्का, हाँ अज़ुन्नु अपना मुहम्मदुन ज़हब इला मक्का, जी अज़ुन्नु अन्ना मुहम्मदन, हाँ ज़हब इला मक्का, अज़ुन्नु अन्ना मुहम्मदन। अब यहाँ पर मोहम्मदुन क्या बनेगा, मोहम्मदन बन जाएगा। इन्ना या अन्ना के बाद जो लफ्ज़ आता है उसको मंसूब पढ़ा जाता है अरबी में, ठीक है। इन्ना या अन्ना के बाद जो लफ्ज़ आता है उसको मंसूब पढ़ते हैं हमेशा, ये रूल है हमेशा। तो फतहा तनवीन हो जाती है तो सिर्फ हाँ बस, तो अज़ुन्नु अन्ना मुहम्मदन। अच्छा नंबर 9 का जुमला पढ़िए।
फातिमतु फिल मक्तबती, अज़ुन्नु के साथ पढ़िए। अज़ुन्नु अन्न फातिमता फिल मक्तबती। हाँ, अज़ुन्नु अन्न फातिमता फिल मक्तबती, अज़ुन्नु अन्न फातिमता फिल मक्तबती, या फातिमा तो बन जाएगा फातिमता अन्ना की वजह से, अज़ुन्नु अन्न फातिमता फिल मक्तबती। ठीक है, नंबर 10 का जुमला वली साहब पढ़िए आप। अंतुम मुदर्रिसून, हाँ, अज़ुन्नु अन्नकुम, अन्नकुम बन जाएगा। अब अंतुम क्या बन जाएगा? अन्नकुम, अन्ना आने की वजह से कुम बन जाएगा। ये अंतुम क्या बन जाएगा? कुम बन जाएगा। अन्ना के साथ में अंतुम इस्तेमाल होता है तो कुम में चेंज हो जाता है। अन्ना प्लस अंतुम क्या बनता है? अन्नकुम। ये पढ़ा हुआ है हमने। अब अन्ना प्लस अंतुम, अंतुम अन्नकुम, हाँ, अन्ना प्लस अंत अन्ना का, है ना। अच्छा, तो अज़ुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसून, वो इन्ना वाला फॉर्मूला, इन्ना अन्ना एक ही चीज़ है वो अन्ना, जी, दो एक ही चीज़ है असल में, वो इन्ना अन्ना, है ना जी। नाम वो जो है ना, इन्ना अन्ना एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्ना, बीच में आ रहा है तो अन्ना, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, ये अब ये देखिएगा नंबर 11 में तो वो आपको पता है, ये गिनती है, इसको स्किप करते हैं। नंबर 12 को देखते हैं। इक़रा मा यली सुम्मा मक्तूबहु मा किताबतिल अरक़ामिल वारिदति फ़ीहि बिल हुरूफ़। ये कह रहे हैं कि नीचे जो जुमले हैं इनको पढ़कर देखिए आप, है ना, और इनको जो है ना उसमें जो है जो नंबर लिखे हुए हैं जो है ना, उनको जो है ना लफ्ज़ों में अदा कीजिएगा। वो पीछे वाले जैसे एक्सरसाइज दी थी, तो अगर आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो स्किप करना है तो स्किप कीजिए। अच्छा, ये घर में कर लेंगे, घर में पढ़ना है तो अगर लिखना, अगर अभी पढ़ना है तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पे नंबर लिखना है ना, बस नंबर लिखना है आपको बराबर, करेक्ट। लेकिन लिखकर दिखाइएगा मुझे उसको, खाली जगह में लिखकर जो है ना अगले हफ्ते लाजिमन मुझे दिखाइएगा कि आपने क्या लिखा है। सित्ता आशरा लिखा है कि सित्ता आशरा लिखा है, क्या लिखा है वो बताइए, है ना। अरबात आशर लिखा है कि अरबा आशराता लिखा हुआ, क्या लिखा है? अदद मादूद का रूल आपको पता है ना, बस वो उस रूल को फॉलो कीजिएगा, है ना। मादूद के हिसाब से अदद में आप जो है ना मेल फीमेल करेंगे, बस वो याद रखकर वो जहन में लाकर उसको लिखिएगा। गलती है तो कोई मसला नहीं, करेक्शन करेंगे उसको इंशाल्लाह जी। एक गलती होगी तो 1 दिनार फाइन होगा सिर्फ। अच्छा, नंबर 13, आधी गलती पे 5 रुपए। सही। नंबर 13 ये कह रहे हैं कि भाई 11 से लेकर 20 तक जो है ना अदद लिखिए, है ना। और वजअल कुल्लम मिनल कलिमाति लाती तमीज़न लहा। अब ये कह रहे हैं कि नीचे जो अल्फाज हैं, किताब है, तालिबा है, दकीक़ा है, यौम है, तो 11 से लेकर 20 तक इसको पढ़ना है। मसलन 11 किताबें, 12 किताबें, 13 किताबें, यहाँ 20 किताबें, है ना। 11 किताबन, 12 किताबन, 13 किताबन, 14 किताबन, ऐसा 20 किताबन वहाँ तक पढ़ना है। फिर हर लफ्ज़ को, फिर तालिबा, फिर इसको 11, 12, 13, 14, 15, 20, हाँ, आप उसको जो है ना लिखिएगा, है ना। तो लिखना चाहिए, या कम से कम जो है ना 3 तक लिखिए, कम से कम 11, 12, 13। आपने 13 तक लिख लिया तो समझो कि 20 तक लिख लिया, ठीक है। हाँ, एक पैटर्न चलेगा उसका। तो इसी तरह दकीक़ा और यौम और सय्यारा और रजुल और सना और करिया और तालिब, सारे अल्फाज को जो है ना 11, 12, 13 और 20, 11, 12, 13 और 20, 4 लिखना है इसमें। 20 में फर्क 20 नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, यानी अगर 20 बस 20 से ना, वो तो हाँ बस सेम रहेगा वो। कम से कम जो है ना 11, 12 और 13 ये लिख कर लाइएगा, यानी 11, 12 और 13, 11 बुक्स, 12 बुक्स, 13 बुक्स, 11 तालिबा, 12 तालिबा और 13 तालिबा, ऐसे 3 लिख कर दिखाइएगा मुझे, है ना। तो उसको चेक कर लेंगे, अगर कोई गलती है तो उसको सही करवा देंगे ताकि करेक्शन हो जाए उसमें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिएगा, लफ्ज़ जौआन पढ़ा हुआ है हमने। जौआन का मतलब होता है भूखा, मर्द के लिए। और जौआन की जमा आती है जियाउन। जौआन की जमा क्या आती है? जियाउन। सारे अल्फाज जो है ना जवाहिद और जमा इस्तेमाल याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, औरत अगर मर्द भूखा है तो कहेंगे जौआन, औरत भूखी है तो कहेंगे जौआ। हामिद भूखा है तो कहेंगे हामिदुन जौआनु। हामिद भूखा है तो क्या कहेंगे हम? हामिदुन जौआनु। लेकिन मरियम भूखी है तो कहेंगे मरियमो जौआ, मरियमो, हाँ। तो जौआन का मुअन्नस जौआ। अच्छा, दोनों की जमा, जौआन की जमा जियाउन और जौआ की जमा भी जियाउन, दोनों का प्लूरल सेम है। जौआन और जौआ दोनों का प्लूरल क्या है? दोनों का प्लूरल सेम है। तो प्लूरल का एक लफ्ज़ जियाउन याद रखना चाहिए हमें,
है ना। जी हाँ। तो ये देखिएगा मर्द भूखा है तो कहेंगे खालिदुन जौआ, खालिदुन जौआन, खालिदुन। जवान और मरियम भूखी है तो क्या कहेंगे जवा जौआ, जौआन जौआ। और दोनों की जमा क्या आ रही है जियाउन, 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 है ना। ये पैटर्न याद रखिएगा। अच्छा, खालिद अगर प्यासा है तो कहेंगे खालिदुन आतशानु, खालिद अगर प्यासा है तो क्या कहेंगे हम खालिदुन। अतशानु और मरियम अगर प्यासी है तो क्या कहेंगे हम मरियम अतशा मरियमो आतशा, मरियमो। मरियम अतशा और दोनों की जमा क्या आएगी अतशिया एतोश, जिया, जिया पड़ा है कि नहीं पैटर्न एक अभी ऊपर जी जी जियाउन, तो जियाउन के वजन पर क्या पढ़ेंगे हम इताश एतोशुन। दोनों की जमा क्या लिखेंगे हम एतोशुन, जी जी। आतशान और आतशा दोनों की जमा एतोशुन। पैटर्न दिमाग में आ गया। अच्छा, इब्राहिम और शबान, देखिए इब्राहिम साहब का वली साहब का नाम ही नहीं आता है इसमें, सारा इब्राहिम का नाम डाल के रखा हुआ है। इब्राहिम और शबान, इब्राहिम साहब का पेट भरा हुआ है। शबान का मतलब जिसका पेट भरा हो उसको कहते शबान। भूखा हो तो कहते जवान। जवान क्या कहेंगे हम जवान कहेंगे मैं भूखा हूं तो कहेंगे अना जवान। जवान लेकिन कहेंगे मैंने खाना खाया हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप कहेंगे अना शबान। शाबान नहीं, शाबान नहीं, शबआन शबान। देखिएगा इस महीने का नाम भी इत्तेफाक से शाबान है। तो देखिएगा इसमें मिस वो नहीं कर दीजिएगा। तो अब हमें याद हो गया। मैं भूखा हूं तो कैसे कहेंगे हम, अना जवान और मैंने खाना खा लिया है या मेरा पेट भरा हुआ है तो कैसे कहेंगे अना शबान अना शबान। दोनों लफ्ज याद देखिए, याद रखना चाहिए हमें, काम के अल्फाज है ये। अब मुझे प्यास लगी तो कैसे कहेंगे हम अना अतशान अना आतशान, अना अतशान आतशान। सारे याद रखना चाहिए, अना जोआन, अना आतशान, अना शबान, है ना। ये लाइफ का सर्कल यही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जवान शबान अच्छा, आतशान के अलावा एक लफ्ज और भी आता है ज़मआन, कुरान के अंदर है ये लफ्ज, कुरान के अंदर ये लफ्ज आया हुआ है ज़मआन हत्ता इज़ा, है ना। तो ज़मआन के, है ना, हम इफ्तार करते तो क्या पढ़ते हैं हम ज़मा, ज़माउन का मतलब प्यास, उसी से ज़मआन, ज़मआन का मतलब आतशान। प्यासे को आतशान भी कहते हैं, ज़मआन भी कहते हैं ज़ा से। तो आतशा, हाँ ज़मआन, ये पैटर्न है, पैटर्न वही है, लेकिन आतशान के लिए एक लफ्ज ज़मआन भी आता है। ये ज़बान लिखेंगे कैसे ज़मआन, ज़ा मीम और अलिफ, अलिफ के ऊपर मद लगा देंगे ज़मआन, अच्छा है ना। अच्छा, इब्राहिम से समझ गया ना, इब्राहिम शबान, इब्राहिम। शबान लेकिन अगर फातिमा या आयशा है तो क्या कहेंगे उसको फातिमा तो शबा फातिमा तो शबा, फातिमा तो। शबआ और दोनों की जमा क्या आएगी फिर, शबान या शबा की जमा क्या आएगी शब फातिमा शबा ठीक है, ठीक है। इब्राहिम शबानो और फातिमा तो शबा, लेकिन जमा दोनों की क्या लिखेंगे हम, दोनों की जमा क्या लिखेंगे हम, शबान या शबा, दोनों की जमा क्या आएगी शबा जी। शबा जमा, जमा, शबा तो मोहन्नस हो गया ना, शबा तो मोहन्नस हो गया ना। शिबान पैटर्न क्या पड़ा है वो बताइए मुझे। अच्छा जमा का पैटर्न क्या पड़ा है। जमा तो जिया हाँ, जियाउन, शिबा शिबाउन, पैटर्न को पकड़ लीजिए ना, शबाउन शिबाउन, पैटर्न को पकड़ लीजिए। तो हम दोनों की जमा क्या लिखेंगे शिबा शिबाउन, शिबाउन। पैटर्न को याद रखिएगा तो आप भटकेंगे नहीं। इब्राहिम साहब, वली साहब, जी समझ में आ गया ना पैटर्न, ठीक है। अलमुदर्रिसु गज़बान, अलमुदर्रिसु गज़बान गज़बान। और टीचर मेल टीचर है तो अलमुदर्रिसु गज़बान, फीमेल टीचर है तो अलमुदर्रिसतु, लेकिन गज़बान के बजाय क्या कहेंगे गज़बा गज़बा। गज़बा औरत अगर, हाँ, अगर जो है मेल के बारे में है गज़बान, अलमुदर्रिसतु, गज़बा हाँ मेरा गज़बान हाँ, और फीमेल है तो गज़बा। और दोनों की जमा क्या आएगी ग़िज़ाबुन ग़िज़ाबुन। पैटर्न को पकड़ लीजिए, दोनों की जमा क्या आएगी ग़िज़ाबुन ग़िज़ाबुन, दोनों की जमा आएगी ग़िज़ाबुन। ग़ज़बानो और ग़ज़बा दोनों की जमा आएगी ग़िज़ाबुन। तो जमा का पैटर्न बताइए वली साहब। जी जमा के पैटर्न
जियाउन, इताशुन, शिबाउन, गिदाबुन, है ना, शिबाउन, जियाउन, शिबाउन, इताशुन, गिदाबुन, ये सारे जमा है। अच्छा, यूसुफ व कसलान, यूसुफ व कसरान। अब यहाँ पर जो है ना ये यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसको जिक्र कर दिया। तो मर्द अगर सुस्त है, लेजी है, तो कहेंगे यूसुफ व कसलान, लेकिन लड़की के बारे में कहेंगे तो कसलानों का मुअन्नस कसला, है ना, क्या कहेंगे हम, कसला। आमिना तो अच्छा, और दोनों की जमा आप किसालुन नहीं आएगी। हमने जियाउन शिबाउन पढ़ा है कि नहीं, जियाउन शिबाउन इताशुन, तो ये यहाँ पर कसलानो या कसला की जमा किसालुन आना चाहिए कि नहीं। पैटर्न हमारा क्या है, जियाउन, इताशुन, गिदाबुन, शिबाउन, तो उसके हिसाब से किसालुन आना चाहिए नहीं ये जमा, लेकिन ये जो है ना एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो उसकी जमा आती है कोसाला। दोनों की जमा क्या आती है, कोसाला, कोसाला, मेल और फीमेल दोनों की जमा कोसाला। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि उसी पैटर्न पर नहीं बना लीजिएगा आप। कसलान की जमा क्या आएगी, कोसाला। हाँ, अदरवाइज सारी जमा जो ना ऊपर जो हमने पढ़ा हुआ है वो आएगी, जियाउन, इताशुन, गिदाबुन, शिबाउन। लेकिन ये किसालुन नहीं, ये किसालुन नहीं, ये जो है कसला, कुसाला। जमा क्या आ रही है इसकी, ये कुरान में आया हुआ है लफ्ज़, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास, मुनाफिकीन के बारे में है ये। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। तो ये लफ्ज़ आया हुआ कुसाला, देखिएगा कुरान में ये लफ्ज़ आया हुआ है। अच्छा, पढ़ते हैं आगे। नंबर 15 की एक्सरसाइज है। हमने पढ़ा है लेमा का मतलब लेमादा। लेमा और लेमादा एक ही चीज़ है, ये मतलब लेमा और लेमादा एक ही चीज़ है। लेमा खरजत मिन अल-फस्ल, तुम क्लास से क्यों निकले। अखरजत मिन अल-फस्ल, क्या तुम क्लास से निकले। नाम, हाँ मैं निकला। लेमा, क्यों निकले, है ना, लेमा क्यों निकले, क्यों निकले का भी जवाब में लिखना। हाँ, नहीं बस लेमा का मतलब क्यों निकले, ये मतलब ना। लेमा दरबता हादल वलद, तुमने इस बच्चे को क्यों मारा, है ना। और दरबता हादल वलद, तुमने इस बच्चे को मारा। नाम, हाँ मारा, तो हम पूछेंगे लेमा, क्यों मारा। तो क्यों मारा तो पूछेंगे लेमा। अच्छा, औरत और मर्द लिमा, लेमा, क्यों ऐसा किया, लेमा, ठीक है। ये लेकिन ऊपर लिखा हुआ है लिमा, हाँ, और मीम, तो वही है, तो मिला रहे हैं। हाँ, तो मिलाने का, हाँ, तो ये यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी से पूछना होगा क्या तुम क्लास से क्यों निकले, तो वहाँ पूछेंगे लेमा खरजत मिन अल-फस्ल। अगर आप किसी से पूछेंगे कि तुम क्लास से क्यों निकले, तो हम पूछेंगे लेमा खरजत मिन अल-फस्ल। ये साइड में रख दीजिए। अब ये हो गया, ये क्लियर है। अगर किसी से पूछना होगा कि तुम क्लास से क्यों निकले, तो हम पूछेंगे लेमा खरजत मिन अल-फस्ल, ये साइड में छोड़ दीजिए। ये समझ गए। अब दूसरा सवाल कर रहे हैं हम। अब हम किसी और से सवाल कर रहे हैं, अखरजत मिन अल-फस्ल, क्या तुम क्लास से निकले थे। तो हमने सवाल किया तो उसने जवाब दे दिया कि हाँ मैं निकला था। तो अब हम वापस पूछ रहे हैं क्यों निकले थे तुम, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई लेमा, जो लेश कहते हैं, हाँ लेश जी। तो अब हम पूछ रहे हैं कि क्यों निकले, तो लेमा, वहां पर कहेंगे लेमा, है ना। किसी से पूछा हमने, तो क्या तुमने इस लड़के को मारा, तो उसने जवाब दिया कि हाँ मारा। तो हमने वापस पूछा क्यों मारा, तो क्यों मारा तो पूछेंगे लेमा, है ना। बस, यानी वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि लेमा ज़रबता, बस लेमा, ये मतलब क्यों मार दिया तुमने, लेमा। हाँ, ये तो खैर, ये तो जो चीज़ फसी में है वो तो आमिया में चलेगी, लेकिन उनको पता नहीं मालूम है कि नहीं जी। अच्छा, नंबर 16, उक्तुबिल अस्मा अला आतियतन मजरूरतन व मंसूबतन, ये तो पता है हमें। मरफू मंसूब मजरूर हमें पता है। किताबुन मरफू है, किताबिन जो है ना मजरूर है, किताबन मंसूब है ना। लफ्ज़ या तो मरफू होता है या मंसूब होता है, डिफरेंट फैक्टर होते हैं उसके, फैक्टर है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये समझे कि हम मरफू पढ़ते हैं चीज़ों को। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा पढ़ना चाहिए हमने, अगर कोई मंसूब पढ़ने का कोई फैक्टर है तो मंसूब पढ़े, मजरूर पढ़ने का कोई रीज़न है तो मजरूर पढ़े उसको, है ना। कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा, तो मरफू पढ़िए सीधा उसको, है कि नहीं, ये रूल है। तो हामिदुन हामिदिन हामिदन, खालिदुन खालिदन, ये तो हमें पता है सब। अच्छा, हाथे का मतलब दो, हमने पढ़ा हुआ कि नहीं, हाथे का मतलब दो। नंबर 17 में हाथे,
हाथ या अहमद, किसी मर्द से कहेंगे कि हाथ या अहमद, अहमद जरा दो या लाओ। हाथों का मतलब क्या होता है? दो या लाओ। हाथे का मतलब क्या होता है? दो या लाओ। तो किसी एक मर्द से कहेंगे तो हाथे, लेकिन बहुत सारे मर्दों से कहेंगे हाथू। कुरान में है कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो हाथू बुरहानकुम। देखिए कुरान में ये लफ्ज आया हुआ है हाथू। हाथू का मतलब पेश करो, प्रोड्यूस योर एविडेंस, प्रूफ, लाओ पेश करो। तो एक मर्द से कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? हाथे। और बहुत सारे मर्दों से कहेंगे हाथू, कुरान में आया हुआ हाथू बुरहानकुम। अच्छा, एक औरत से कहेंगे तो हाथे नहीं बल्कि हाथी। हाथी या सुआदु, पहले कहा ना कि भाई एक हाथी क़िताता खुब्ज़िन, रोटी का टुकड़ा ले आना भाई, है ना? हाथी या सुआद जो है ना, लाओ या दो। यानी मैंने अगर हाथी को हाथी कर दिया तो वो औरत के लिए बन जाएगा। हाँ, या वो ऐड करने से फीमेल बन जाएगा वो, हाथे से हाथी, है ना? जी, ये लफ्ज पढ़ा हुआ है हमने, हाथी क़िताता खुब्ज़िन अयज़न, रोटी का एक टुकड़ा भी लाओ। चाय मंगवाया था उसने ना, हाँ हाँ, लैला को कहा था तो हाथी, ये लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, हाथी लाओ। अच्छा, हाथी की जमा हाथी ना, हाथी की जमा तो दो या लाओ के लिए लफ्ज हाथे आता है। क्या है? एक मर्द से कहेंगे हाथे, बहुत सारे मर्दों से कहेंगे हाथू। एक औरत से कहेंगे हाथी, औरतों से बहुत सारे औरतों कहेंगे हाथी ना। बस इतना ही फर्क है। बहरहाल ये सबक खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हाथी और हाथी ना। जी हाँ, ये देखिएगा नंबर 18, ये कह रहे हैं कि भाई अभी एक्सरसाइज दिए, उक्तुबिल आयातिल खम्स अल-खम्स अल-ऊला मिन सूरह रहमान की जो पहले आयत है, 5 आयतें उनको लिखिए, वो सूरत अल-हदीद, ये कह रहे हैं कि सूरतुर रहमान और सूरतुल हदीद और सूरतुन नबा, सबकी पहली जो है ना 5-5 आयतें लिखिए। ये एक्सरसाइज है। बहरहाल अच्छा, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स देखिएगा। पहला लफ्ज़ क्या है वली साहब? मजल्ला। मजल्ला का मतलब उसके बाद क्या लफ्ज़ है? राकिबुन की जमा रुक्काबुन, सब पैसेंजर। राकिबुन की जमा रुक्काबुन, ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है हमने इस दर्स में। हाँ, लाजिम, जो सबक में पढ़ा हुआ है वो लाजिम वो लफ्ज़ है यहाँ पर, राकिबन है, एक्सरसाइज में है, जिसको हमने स्किप किया है। अदद वाली एक्सरसाइज हमने स्किप की है, एक्सरसाइज अदद वाली जिसमें नंबर्स का है, तो हमने दो एक्सरसाइज को स्किप किया है हमने, नंबर वाली उसमें है ये 14 पैसेंजर्स, है ना? तो राकिब की जमा रुक्काब, पैसेंजर्स। राकिब की जमा राइडर कौन होता है? राइडर जी, वो जो हॉर्स राइडर, हाँ वही राकिब भी क्या जी। अच्छा, हॉर्स राइडर को राकिब नहीं कहेंगे, फारिस कहते हैं उसको तो जी, फुरसान, फारिस कहते हैं। हॉर्स राइडर को क्या कहते हैं? फारिस कहते हैं जी, फारिस की जमा फुरसान। अच्छा, शक्कतुन की जमा फ्लैट, शक्कतुन की जमा शुक़क़, शक्कतुन की जमा शक्का कहते हैं फ्लैट को, ठीक है? शक्का का मतलब इमारतुन का मतलब बिल्डिंग, उसकी जमा अमायर, याद रखिएगा। सिन की जमा उम्र, उसकी जमा असनान, और सिन का मतलब दांत भी होता है, दांत को भी कहते हैं तबीबुल असनान कहते हैं कि नहीं हम, डॉक्टर का। तो लफ्ज़ सिन के 2 मतलब होते हैं, एक तो उम्र भी कहेंगे कम सिन्नो का, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, कम सिन्नो का, कम उम्र का, यानी हाउ ओल्ड आर यू को कैसे पूछेंगे हम? कम सिन्नो का या कम उम्र का, दोनों सही है। हाँ, उम्र अरबी का लफ्ज़ है ना? तो सिन्नुन की जमा असनानुन, उम्र के माने में भी आता है, उम्र है ना, दांतों के माने। कलिमतुन की जमा कलिमातुन, कलिमा का मतलब वर्ड, लफ्ज़। सूरतुन की जमा सुवरुन, सूरत का मतलब सूरत, सुवर उसकी जमा आती है ना? जा का मतलब आया, जा का मतलब आया। और कबा यकवी का मतलब होता है आयरन करना, प्रेस करना, आयरन करना, प्रेस करना। जा आया, कबा प्रेस किया, कबा यकवी, कबा जा यजियो का मतलब आना, कबा यकवी का मतलब आयरन करना, प्रेस करना। तो ये सबक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। दरस साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना दरस साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
वो जो है ना टेबल याद है आपको, दहबा दहबा दहबू, वो सुनाइएगा उसको और उस पर ख़त्म करते हैं इसी पर, दहबा दहबा दहबू। पूरा टेबल, हाँ पूरा टेबल सुनाइए। बस हुआ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दहबा दहबा माइंड में रखकर। तीन मेल के, तीन फीमेल के। दहबता दहबत दहबता दहबना दहबना, हाँ दहबता, हाँ हाँ दहब तो दहबना, बगैर ज़मीर के पढ़िए, दहबा दहबा दहबू, फिर तीन मेल के फीमेल के, दहबत दहबता दहबना, फिर दहबता दहबतुमा दहबतुम, फिर दहबती दहबतुमा दहबतुन्ना, फिर दहबतो दहबना, है ना। ज़राबा से पढ़िए इब्राहिम साहब, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, दराबा दराबा दराबू, दराबत दराबता दराबना, दरबता दरबतुम दरबतुमा, दरबती दरबतुम दरबतुमा, दरबतुन्ना दरबना, दरबतो दरबना, दरबतो दरबना, दरबतो दरबतु दरबना। कतबा से बोलिए वली साहब, कतबा कतबा कतबू कतबत, कतबत कतबना, इब्राहिम साहब क़राअ से पढ़िए, क़राअ क़राअ, क़राअ क़राअ, क़राउन क़राअत, क़राअता क़राअना क़राअना, क़राअता क़राअतुम, क़राअता क़राअतुमा, क़राअता क़राअतुमा, क़राअता क़राअतुमा क़राअतुम, हाँ क़राअती हाँ क़राअतुमा क़राअतुन्ना, हाँ क़राअतो हाँ, क़राअना। क़राअतो और क़राअना, हफ़िज़ा 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 हफ़िज़ू हफ़िज़त हफ़िज़ता हफ़िज़ना, है ना। हफ़िज़ता हफ़िज़तुमा हफ़िज़तुम, हफ़िज़ते हफ़िज़तुमा हफ़िज़तुन्ना, हफ़िज़तो और हफ़िज़ना। अकला या अकुल से कहिएगा, अकला 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 अकल अकला अकला, अकेला अकेला अकेलू, अकेलत अकलता, अकेलता अकलना। हाँ तो ये तीन ही कहिए बस, तीन मेल के तीन फीमेल के, अकला अकला अकलू, उसके बाद तीन फीमेल के, अकलत अकलता अकलना, बस तीन ही बोलिए आप, तीन मेल के तीन फीमेल के, बस इतना ही बोलिए। अकला अकेला अकेला अकेलू, सांस लीजिए, तीन फीमेल के, अकेलत अकेलता अकलना। अकलना। फहिमा बोलिए, तीन मेल तीन फीमेल, ये थर्ड पर्सन। बस यही इतना ही बोलिए। फहिमा फहिमा फहिमू, फहिमत फहिमता फहिम फहम फहिमना, फहिमा फहिमा फहिमू फहिमत फहिमता फहिमना, है ना। इब्राहिम साहब रजा, बस ये तीन मेल के तीन फीमेल के, रजा रजा, हाँ रजा रजा हाँ रजाऊ, हाँ रजाअत रजाअता हाँ, रजाअना, रजाअना रजाअना, है ना। तो ये जो है ना सिर्फ तीन और तीन जो है ना याद रखिएगा, है ना। और ज़राबा बोलिए, तीन तीन ज़राबा, ضرب ضربا ضربوا ضرب ضربत ضربता ضربना। ضربना। क़तला वली साहब आप तीन सिर्फ तीन बोलिए और तीन बोलिए। क़तला 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 क़तलू, क़तलत क़तलता क़तलना, क़तलता क़तलना, क़तला क़तला क़तलू, क़तलत क़तलता क़तलना, है ना। लाइबा से बोलिए, खेलने के लिए लाइबा, लाइबा लाइबा लाइबू, लाइबत लाइबता लाइबना, लाइबना, लाइबा लाइबा लाइबू लाइबत लाइबता और लाइबना। ये जो है ना सुनने के लिए आता है लफ्ज़ समिआ, बोलिएगा तीन तीन। इब्राहिम साहब आप बोलिए समिआ, समिआ समिआ समिऊ, हाँ समिअत समिअता समिअना, समिअना। वली साहब दखला, दखला दखला दखलू, दखलत दखलता दखलना। इब्राहिम साहब आप भी बोलिए दखला दखला दखलू,
दखला दखला दखलू दखलत दखल दखलता दखलता दखलत दखलता दखलत दखलत दखलता दखलता दखलत दखलता दखलना। वली साहब नज़ला ये गसला गसला कहिए वली साहब। गसला गसलू गसलत गसलता गसलना। इब्राहिम साहब गसला 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 गसलू गसलत गसलता गसलना। और नज़ला यंज़िलु उतरने के लिए आता है नज़ला यंज़िलु नज़ला 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 नज़लू नज़लत नज़लता नज़लना। ये देखिएगा ये जो है ना याद हाँ पढ़िए जी नज़ला 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 नज़लू नज़लत नज़लता नज़लना। हाँ वली साहब खराजा खरज खरजा खरजू खरजत खरजत खरजता खराजता खराजत खराजाता। खरजत खरजता खरजना। इब्राहिम साहब खराजा यखरुजु खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना। खलक़ यखलुक़ु वली साहब। चले इस पर ख़त्म करते हैं हम। वो मैं पढ़ूं। हाँ आपने बोला है खलक़ यखलुक़ु खलक़ खलक़ा खलक़ू खलक़त खलक़ता खलक़ना। खलक़ना। ये देखिए हमें ये मजबूत जब हम थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो याद होगा। तो ये तीन और तीन जो है ना तीन मेल और तीन फीमेल के याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है ना फिर तीन मेल और तीन फीमेल के याद करेंगे ताकि वो फिर टेबल मजबूत हो जाए हमारा, है ना। बस इसी पे इक्तिफा करते हैं हम इंशाअल्लाह। और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जो है ना चीज़ों को और भी समझने की कोशिश करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।